हेलो एवरीवन। अच्छा, ये एक टॉपिक पे हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये जो मार्केट में फिलहाल कुछ दिनों से डेटा के विपरीत जो तेज़ी हो रही है, क्या ये एक्चुअली में इलेक्शन यूफोरिया है या फिर एक ट्रैप है? अब देखिए, जनरली क्या होता है कि अगर मार्केट को एक बड़ी रैली करनी होती है तो वो सबसे बड़ी मंदी करेगा, सबसे पहले सभी को बेरिश बनाएगा, हर एक को शॉर्ट कराएगा, ऐसे ऐसे लेवल टेस्ट करेगा जहां से लोगों को लगने लगे कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला ही नहीं है, और लोगों को यकीन हो जाए कि जो न्यूज़ आनी है वो नेगेटिव ही आएगी। इस वजह से मार्केट ने गिरावट दी है। ठीक है। यहाँ पर अगर अगर मान लीजिए कि जैसे कि अभी फिलहाल रूलिंग पार्टी कह रही है कि 400 पार हो जाएगा, दिस एंड दैट। मानो अगर ऐसा होता है तो हम तो मतलब क्या मतलब लगता है कि अगर मानो सेम पार्टी रिटेन होती है तो मार्केट ऊपर के कौन कौन से लेवल को टेस्ट करेगी? क्या 24,000, 25,000? जी नहीं। अगर वाकई में मार्केट को ऊपर जाना होता तो इस वक्त, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद रूलिंग पार्टी आ सकती है। ठीक है। मानो अगर रूलिंग पार्टी आनी है और मार्केट को तेजी करनी है, एक ऐसे लेवल पे जाना है जो अभी एक बिलीव के बाहर है, तो इस वक्त मार्केट को रैली करने की बजाय मंदी करनी चाहिए थी। मार्केट में जो भी गैप्स नीचे पड़े हुए हैं, 20,300 के लेवल पे है, तो चलो 16,000 का गैप तो छोड़ दो, लेकिन अब इतना देखिए, पिछले कितने समय से 16,000 का गैप पेंडिंग है, वो अभी तक फिल करने की मार्केट सोच भी नहीं रहा। मार्केट वन साइड वर्टिकल मूव दे रहा है। दूसरी बात, आप खुद सोचिए, अगर मार्केट को बढ़ना होता इस न्यूज़ पे कि बीजेपी पार्टी फिर से आ गई, तो क्या इस वक्त मार्केट में जो ये बढ़त आ रही है, ठीक है, इट्स अ बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज। ये फॉर्मेट को मार्केट फिलहाल फॉलो कर रहा है। बाय द रूमर्स यानी क्या? रूमर है कि शायद बीजेपी पार्टी फिर से रिटेन होगी, तो ये रूमर को बाय करो, और जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है, अगर होती है, तो मार्केट दे दो। यहाँ पे देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मार्केट में सेलिंग तो डेफिनेटली आएगी, चाहे कोई भी पार्टी आवे। जैसे मैंने आपको बीच में कहा था कि बीजेपी आवे, चाहे कांग्रेस आवे, चाहे मिक्स आवे, जो भी आवे, जो फॉल आनी है उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। अगर मानो बीजेपी बहुमत में आती है तो एक मे बी 23,200 तक जाके फिर मार्केट नीचे आएगा, यानी कि जो फॉल 4 तारीख से आनी है वो मे बी 14 14 तारीख से या 30 तारीख से आएगी। और अगर कांग्रेस आती है तो 4 तारीख से ही फॉल आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे वो एग्जिट पोल के आंकड़े आते हैं उसी दिन से आना फॉल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को एक बड़ी रैली करनी है, एक हिस्टोरिकल रैली करनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो है, मतलब इस वक्त इस समय में, जब सिर्फ जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे 50-50 चांसेस है दोनों ही पार्टी के, कौन आएगी कौन नहीं आएगी अभी तक कुछ स्पष्टीकरण कुछ है नहीं। कांग्रेस वाले कहेंगे कि उनकी पार्टी आ रही है, बीजेपी वाले कहेंगे कि उनकी पार्टी आ रही है। क्लैरिटी अभी तक है नहीं मार्केट में, और मार्केट जो है उस एंटिसिपेशन पे जो ये बढ़त दिखा रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम की कमी है, पहली बात। FIIs DIIs डेटा जो है वो मार्केट की रैली को फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहे। आई डोंट थिंक सो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जिनके पास मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज हो तो वो शायद कुछ और नज़रिए से देख पाएगा, पर मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, जो डेटा डेली बेसिस पे अब आते हैं, वो मार्केट की तेजी को तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे। सेकंड थिंग, जो मैंने कल आपको ADX इंडिकेटर दिखाया था, चलिए आज फिर से हम उसके ऊपर चलते हैं। ADX इंडिकेटर क्या है? एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जो आपकी ट्रेंड को दर्शाता है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ठीक है। अब ये 14 पे है।
स्टडी ये कहता है कि अगर ATX की वैल्यू 25 के नीचे होती है, देन जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है वो ट्रेंड खोखली है, वो ट्रेंड वीक है, वो ट्रेंड फेक है। तो ये फेक ट्रेंड कहां तक चलेगी? आज भी आप देखिए, जब ये मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ था तब इसका ADX ऊपर था। ये मार्केट जब यहाँ से नीचे आया था, गिरा था, तो इसका ADX 18 तक पहुंचा था, यानी कि यहाँ से 13 से 18 तक गया था। अगर इसकी गिरावट और कंटिन्यू रहती, यहाँ से जो ये ऊपर गया है इसकी बजाय नीचे आया होता, तो हो सकता है कि ये 25 के ऊपर आ जाता। यानी कि अगर नीचे आता है मार्केट तो ADX में बढ़त होती है, यानी कि जो नीचे की मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है, लेकिन जो ऊपर जा रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ नहीं है, उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, ये ADX कह रहा है। ठीक है। तो यहां पर मैं ये समझता हूं कि अगर बीजेपी रिटेन हो रही है तो उससे पहले मार्केट को जो है एक अच्छा खासा लेवल डाउन साइड का टेस्ट कर लेना चाहिए था, जो वो नहीं कर रहा है। ठीक है। फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि आज भी जो है मार्केट क्लोज तो रेडी करेगा, क्योंकि 720 जाने के बाद में ये 670 660 पे वापस आया है, अभी 655 भी गया था। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि माल खाली हो रहा है, तो ये मैंने कोई गलत बात नहीं बोली थी। बैंक निफ्टी भी देखिए, इसने क्या हाई बनाई है, 395। 395 की हाई बनाने के बाद में 250 पे वापस से आ जाना, 150 पॉइंट खड़े खड़े यहाँ से निकाल देना, ये कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि ऊपरी लेवल पे माल खाली हो रहा है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई यहाँ पे मंदी में आ जाओ, जिसको लगे मंदी करनी चाहिए एंड वी कैन मैनेज आर ट्रेड, वो लोग ही यहाँ पे मंदी का सौदा लीजिए। दूसरी बात, मैंने सभी को मेरे ग्रुप में भी और मैंने यूट्यूब पे भी सितंबर की 22,000 की पुट लेने को कहा है। ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट को जो भी पॉजिटिव फैक्टरिंग करना था वो ऑलरेडी कर रही है या फिर कर चुकी है। अगर कोई भी सरकार यहाँ पे बहुमत में आती है या बहुमत के बिना आती है या मिक्स खिचड़ी बना के आती है, मार्केट विल गिव अ फॉल एंड दिस फॉल विल टेक निफ्टी बिलो 20,000 बिफोर जुलाई और ड्यूरिंग अगस्त, लेकिन सितंबर के पहले। तो जो आपकी सितंबर की 22,000 की पुट होगी, उसका टारगेट मैंने आपको 2,000 का दिया है। अब भले 1,800 का टारगेट आवे या 2,400 का आवे, लेकिन 2,000 का ऑन एन एवरेज टारगेट आएगा। अब तक का आपका जो भी लॉस हुआ होगा वो सब कुछ एक ही लॉट में आपका कवर हो जाएगा। अभी सितंबर वाली जो पुट चल रही है वो 388 चल रही है। ठीक है। 388 चल रही है, अगर आप मानो एक लॉट भी बाय करते हो तो 9,700 का आपको ये लॉट पड़ेगा। अगर आप आज भी इसमें पोजीशन बनाते हो, उसके बाद में आप ये छोड़ दीजिए कि अब मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दिस इज द इंश्योरेंस, दिस इज द लॉटरी, जो आपके अब तक के सारे लॉसेस को एक ही ट्रेड में और एक ही लॉट में कवर करके दे देगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा हुआ था और आज भी मैं आपको यही कह रहा हूँ, क्योंकि अब जो है इस पुट का मूवमेंट में आने का समय जो है वो भी ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। तो ये जो भी फेक अपसाइड है, जो भी मतलब स्ट्रेंथलेस मूवमेंट है, वीक मूवमेंट है, ये बहुत ही जल्द मुझे लगता है आज ही फिजल आउट हो जाना चाहिए एंड वी मे सी डीप कट्स, रेड क्लोजिंग इन निफ्टी। बस इतना है कि तेजी में आप बह मत जाइएगा। अब 24,000 25,000 ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी जैसा आप ठीक समझो वैसे आप कर सकते हो। 22,000 की सितंबर की पुट आपने अब तक किसी और के रिकमेंडेशन पे या अपनी अपने गलत ट्रेड की वजह से, या हो सकता है कभी कभार कभी कभी कोई आपने मेरा ट्रेड लिया होगा उसमें अगर कुछ लॉस वगैरह, जो भी आपका लॉस हुआ होगा ये एक ट्रेड आपका सारा लॉस कवर करके दे देगा। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो 22,000 की सितंबर की पुट ले सकते हो, और इसको आपको जुलाई अगस्त के पहले देखना भी नहीं है। ठीक है, आप देखना हो तो देखो, लेकिन कुछ करना नहीं है।
अनलेस एंड अनटिल आपका जो है भाव 1600 1700 1800 के आसपास ना पहुंचे, तब तक कुछ करने की उसमें सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो जो लोग भी वो ट्रेड लेना चाहे बिंदास आप ले सकते हैं। लॉजिकली एंड टेक्निकली this upside is weak and this upside has no strength. It is a fake move and I believe ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है। सो जिनको ये बात समझ में आती है दे कैन इधर यू नो या तो आप कुछ मत करिए, और अगर कुछ लेना ही है तो जून की, जुलाई की, अगस्त की 22,000 की, 22,500 की, जो आपको जमे पुट लेके बैठ जाइए। ठीक है, चलिए, बाकी जो भी है अभी हम सीधा आफ्टर मार्केट बात करेंगे। एंड वी हैव आई हैव गिवन द सेंसेक्स का एंड बैंक निफ्टी का ट्रेड मेरे ग्रुप में। अब वो क्या है क्या नहीं वो हम आफ्टर मार्केट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।